हाँ जी, मैथ्स जंक्शन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 चल रहा था अपना, उसकी प्रश्नावली 4.6। ठीक है, 4.6 जो किस पे डिपेंड कर रही है? व्रत पे। किस पे? व्रत पे। तो देखो व्रत क्या होता है, आपने देखा होगा चूड़ी वगैरह वो सब व्रत होता है ना। चूड़ी वगैरह ये सब क्या होते हैं? व्रत होते हैं। तो व्रत होता है क्या? देखो सुनो ध्यान से। व्रत होता क्या है? व्रत की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए या आपको पता होनी चाहिए, व्रत किसे बोलेंगे? किसी फिक्स पॉइंट से, किसी निश्चित बिंदु से, सुनिएगा बात को ध्यान से, किसी निश्चित बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित। ये देखो, ये मान लो यहाँ बिंदु है, ऐसे है ना, ऐसे ये डॉट 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 बिंदु बिंदु है। तो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय का कहलाता है? व्रत कहलाता है। ठीक है, वैसे आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, इसको व्रत बोलते हैं। और ये जो समान दूरी होती है ना, इस फिक्स पॉइंट की इससे, व्रत से है ना, इसको बोलते हैं व्रत की परिधि। तो इसकी ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, और अगर व्रत की परिधि पे कोई भी दो बिंदु ले लें अपन और उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। बात समझ में आई? त्रिज्या, जीवा। ठीक है, अगर जो अपन ने व्रत पे दो बिंदु लिए हैं उनको मिलाने पर जो लाइन बनेगी वो केंद्र से होके जाए, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको केंद्र। अगर वो केंद्र से होके जाए तो, अगर दो बिंदु लिए हैं उनको मिलाने पर जो लाइन है वो केंद्र से होके जा रही है, तो इसका मतलब इस पूरे को क्या बोलेंगे? व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है, क्या बोलेंगे? व्यास। दो तीन चीजें इसमें और होती है। एक जैसे ये व्रत है, इसका केंद्र है, ठीक है, ये दो त्रिज्याएं होगी इसकी। तो व्रत की दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप, इसको बोलते हैं चाप। ठीक है ना, ये परिधि का जो इतना सा हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे? चाप। तो व्रत की दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के बीच का जो ये क्षेत्र होगा ना, इसको अपन बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। बात समझ में आई? ठीक है, इसी प्रकार से व्रत पे अपन ने कोई जीवा ले ली, जीवा और उसके संगत चाप, इनके बीच का जो ये क्षेत्र होगा इसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। ठीक है, तो केंद्र, फिक्स्ड दूरी, इसको त्रिज्या बोलते हैं अपन, है ना, त्रिज्या। और अगर व्रत पे दो बिंदु लेके उनको मिलाएंगे तो जीवा, लेकिन अगर व्रत पे दो बिंदु लेके उनको मिलाएंगे और वो केंद्र से होके जाए तो व्यास हो गया। ठीक है, दो त्रिज्या लेके उनके संगत जो चाप है, ठीक है, ये पूरी परिधि होती है, इस पर कोई टुकड़ा ले लिया तो उसको बोलते हैं चाप। परिधि का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया तो उसको बोलते हैं चाप। तो दो त्रिज्या और उनके संगत चाप है, उनके बीच का जो क्षेत्र होगा उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, एक जीवा ले ली, जीवा और उसके संगत चाप के बीच का जो ये हिस्सा होगा इसको बोलेंगे वृत्तखंड। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। अब आप आ जाइए प्रश्नावली पे। हाँ जी, अब देखेंगे प्रश्नावली 4.6। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए। संलग्न आकृति देखकर लिखिए। संलग्न आकृति देखकर लिखिए। वृत्त का केंद्र, तीन त्रिज्याएं, एक व्यास, एक जीवा, अभ्यंतर में दो बिंदु, बहिर्भाग में एक बिंदु, एक त्रिज्यखंड, एक वृत्तखंड। ठीक है, तो देखिए यह कुछ इस प्रकार का है। भाई ये कुछ इस प्रकार से देखो, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ए है, ये ओ है, ये सी है, ये यहां कोई ईडी है, है ना, और ये ऐसे करके दो त्रिज्याएं लेके ए बी, और ये त्रिज्यखंड हो जाएगा इसका, ऐसे बना रखा है ये। यहाँ पी एक अंदर है और क्यू बाहर है, ये कुछ ऐसा बना रखा है। अब आप देखो इसके आंसर लिखो। एक वृत्त का केंद्र, मतलब वृत्त का केंद्र, ये क्या बोल रहा है? वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र कौन है भाई? ओ है। दूसरा देखो, फिर आपसे बोल रहा है तीन त्रिज्याएं लिख दो इसकी। तो देखो केंद्र से परिधि की दूरी ओ सी, ओ बी और ओ ए, ये त्रिज्याएं हैं। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीन त्रिज्याएं हैं। ठीक है, सी देखो
एक व्यास, व्यास लिख दो, मैंने आपको बोला था एक वृत्त पे दो बिंदु हो और उनको मिलाने वाली लाइन केंद्र से होके जाए तो वो व्यास है, तो ए सी ये व्यास है ना। डी देखो, एक जीवा, एक जीवा लिख दो, तो जीवा ये रही दो बिंदु से मिलाने वाली रेखा ई डी, है ना। अब देखो आप बोलोगे जीवा ए सी भी हो सकती है, हाँ सही बात है ए सी भी हो सकती है, लेकिन ये व्यास है तो इसको भी अपन जीवा लिख सकते हैं। देखो हर एक जीवा, हर एक व्यास होगा वो जीवा भी होगी लेकिन जीवा व्यास नहीं होगी। हर एक व्यास जीवा होगा लेकिन जीवा व्यास नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जीवा को व्यास होने के लिए केंद्र से होके जाना पड़ता है तब वो व्यास बनता है, ठीक है। तो व्यास को जीवा लिख सकते हैं लेकिन जीवा को व्यास नहीं लिख सकते, है ना। तो जीवा ईडी है, ए सी को भी लिख सकते हैं अपन जीवा, लेकिन व्यास लिख रखा है तो रहने दो, अपने एक ही लिखनी थी इसलिए अपन ने ईडी लिख दी। फिर आ जाओ ई पे, अभ्यंतर में दो बिंदु, अंदर अंदर दो बिंदु ओ और पी। फिर क्या बोल रहा है, बहिर्भाग में एक बिंदु, बाहर तो आपको दिख रहा है क्यू। फिर आपको क्या बोल रहा है, एक त्रिज्य खंड, बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग में एक बिंदु लिख दिया। फिर एक त्रिज्य खंड और एक वृत्तखंड, तो बताओ त्रिज्य खंड का नाम इसमें क्या हो जाएगा। त्रिज्य खंड अपने को दिख रहा है ए बी, त्रिज्य खंड कौन सा है इसमें, ओ ए बी वाला जो है ना, ठीक है। ये ओ ए बी ये वाला हिस्सा त्रिज्य खंड है, तो जी में क्या लिखना है, त्रिज्य खंड, इधर लिख देते हैं जी में त्रिज्य खंड। तो ओ ए बी का छायांकित भाग है ना, ये त्रिज्य खंड है। फिर आपसे बोला वृत्तखंड, तो वृत्तखंड कौन है, ईडी, ये ईडी वाला है ना, ईडी वाला जो हिस्सा है ना इसका छायांकित भाग, है ना। ईडी है ना ये ईडी, इसके इस तरफ बड़ा ये छायांकित भाग, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो रेखाखंड, रेखाखंड ए बी के संगत जो छायांकित भाग है ना ये, ठीक है, ए डी के संगत। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। अभी तो बताया मैंने आपको प्रत्येक व्यास को जीवा बोल सकते हैं ना, तो सही बात है। सेकंड क्वेश्चन ए है ना इसका, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा होती है, सही बात है, प्रत्येक व्यास जीवा हो सकती है, तो लिख देंगे हाँ। फिर आपसे क्या बोल रहा है, क्या प्रत्येक जीवा व्यास होती है ना, प्रत्येक जीवा व्यास थोड़ी होती है, प्रत्येक व्यास जीवा होता है, तो इसको लिख देंगे नहीं। फिर आ जाओ थर्ड पे, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। एक वृत्त खींच दो कोई सा भी आप, जो जैसे मान लो ये वृत्त खींच दिया आपने एक, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, उसका केंद्र, ये लो केंद्र, इसको नाम दे दिया ओ। एक वृत्तखंड, तो ये मान लो ये वृत्तखंड मैंने इधर खींच दिया ऊपर, इसको नाम दे दिया पी क्यू, तो ये पी क्यू जीवा के संगत ये हो जाएगा पी क्यू जीवा, और इसके चाप के संगत ये वृत्तखंड हो गया। फिर आपको बोल रहा है एक त्रिज्या, एक त्रिज्या खींच दो इसमें कोई सी भी, ये लो मैंने एक त्रिज्या खींच दी, ठीक है, ओ एक त्रिज्या हो गई इसकी। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर में ओ ऑलरेडी है, वैसे तो चाहो तो आप पी और लिख सकते हो, अपना बी लिख दो, है ना, वैसे तो ऑलरेडी है एक, ठीक है। तो ये हो गया आपके थर्ड वाला क्वेश्चन। फिर बोल रहा है एक व्यास, एक व्यास, तो भैया व्यास बनाने के लिए इस त्रिज्या को थोड़ा सा ऐसा बना लो, और क्या है, देखो इसको एक काम करते हैं, ये केंद्र है ना, तो आप इसको मान लो ओ ए त्रिज्या हो गई। व्यास बनाने के लिए आप इसे बी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिख लो आप एम एन, ये एम एन इसका व्यास हो गया, ओ से होके जा रहा है, ठीक है। उसके बहिर्भाग में बिंदु, तो बहिर्भाग में एक बिंदु लिख लो सी। एक त्रिज्यखंड, ये रहा भाई त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं के मध्य त्रिज्यखंड है ये, ठीक है। एक चाप, एक चाप लिख दो कोई सा भी, तो चाप आप कोई सा भी लिख सकते हो। देखो ये पी क्यू भी चाप ही है, यहां से लेकर यहां तक है ना, ये पी क्यू ये भी चाप ही है, या फिर ये ए से लेकर एन तक ले लो, ये भी चाप ही है, सब चाप ही है ना।
वृत्त की परिधि पे कोई भी दो बिंदु ले लो तो वो चाप हो जाएगा। ठीक है, ये एम ए भी चाप ही है। ठीक है, अंकित करना था, मतलब बनाना था ऐसा कुछ, जैसे यहाँ बनाया था, इनके बारे में लिखना था, अब ये दे दिया ऐसा बनाना था तो बना दिया पढ़ना। ठीक है, आ जाओ फोर्थ पे। सत्य असत्य बताइए, वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे क्या? बताओ भाई, अगर आप वृत्त के दो व्यास लेते हो तो सीधी सी बात है इंटरसेक्ट करेंगे, सही बात है। ये वृत्त है, इसका एक व्यास है, दूसरा आप यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि उसको यहाँ से होके जाना पड़ेगा। भाई वृत्त का एक व्यास है, दूसरा व्यास लोगे उसको केंद्र से होके जाना पड़ेगा, केंद्र से होके जाएगा तो मतलब वो क्रॉस करके जाएगा ना यहाँ पे, तो सीधी सी बात है सत्य। ए बी है ना, सत्य। फिर बी लिखो, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में होता है, तो केंद्र अंदर ही तो होता है हमेशा, तो ये भी सत्य है। ठीक है, इसी के साथ आपके 4.6 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कर देना सभी स्टूडेंट के साथ में। कोई नया स्टूडेंट देख रहा हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, जब भी आपकी नई क्लास अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्लास को आप देख पाओगे। ओके, थैंक यू।